सांसद खेल महोत्सव का आयोजन शनिवार को नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में आयोजित हुआ। यहां नागदा खाचौद विधानसभा के लगभग 700 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जीत के लिए बच्चों में काफी कश्मकश रही। हर कोई यह प्रयास में था कि वह अन्य खिलाड़ी के मुकाबले उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक अपने नाम करे। यहाँ प्रतियोगिता में कबड्डी, क्रिकेट, रस्साकसी, सितोलिया, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, 100 मीटर, 200 मीटर व 400 मीटर दौड़ आदि प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, जिला महामंत्री राकेश यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वय विजय पटेल, प्रकाश जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत सहित अन्य भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़ा गांव है, दोनों टीमें जल्दी ग्राउंड पर पहुंचे। बड़ा गांव है, अभिषेक जाट अपनी टीम लेकर ग्राउंड पर पहुंचे और खाचौद। ये बच्चा हाइट में छोटा है पर नन्हे कदम लेकर सबसे आगे निकल चुका है। अब वो इस दूर का बालक है। शानदार और फुर्तीले रेडर इरफान द्वारा बहुत ही शानदार फुर्तीले रेडर। आपका भी धन्यवाद दूंगा। इंद्रजीत साकला, आपने अच्छी चीज सिखाई उन्हें। आफ्टर द विसिल सर्विस करनी होती है इसका। बहुत ही आपने इतनी अच्छी टीम तैयार करी। सरकारी के बच्चे हैं और नाइमा जी ने कंटिन्यू फुर्तीले हैं काफी और ये पॉइंट ले जाएंगे तो इनको नाम दूंगा धर्मेंद्र। हेडर डिफेंडर के पाले में जाते हुए दो खिलाड़ी देखते हैं क्या कमाल करते हैं। सुपर टैकल होंगे या पॉइंट लाएंगे। ये 2 मिनट में पकड़े जाएंगे तो उनको उस टीम को 2 पॉइंट मिल सकते हैं। सफर काफी हुई पर रेडर काफी फुर्तीले थे। खेला है, आप नेशनल के विजेता है तो कम से कम आपकी आरक्षक की नौकरी। धन्यवाद प्रकाश भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी। ये बड़ा क्रिकेट की टीम सारी हनी भाई और लक्की भाई के साथ खेलने के लिए बस स्टैंड जा रही है, उनके साथ आप लोग जाइए। और बैडमिंटन की टीम स्कूल के आगे की साइड कुशवाहा सर के साथ जाएंगे। और हिट्स अभी 100 मीटर्स बालक बालिका चल रही है। आजू जल्दी आ जाए और आगे आ जाएगी। दोनों टीमें रेडी है। भैया ट्रैक से तो जाओ, सबको दूर कर दो। अपना शानदार राकेश, हमारे जिले के महामंत्री राकेश जी यादव भाई साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत ही शानदार रेस की शुभारंभ किया है। देखते हैं कौन विजेता रहता है। बालिका सामने वाली टीम के पाले की ओर जाते हुए देखते हैं इनका संतुलन नहीं। देखते हैं क्या कमाल करते अपनी टीम के लिए। 2 पॉइंट चुरा ले गए हो। 2 पॉइंट का इशारा। बड़ा गांव और आख्या जागीर दोनों टीमें आ जाए। आख्या जागीर युवाओं की सरकार, सबकी सरकार। सांसद खेल महोत्सव निश्चित रूप से खेल का अपने जीवन में और अपने स्वास्थ्य पर तो असर रहता ही है, लेकिन आजकल यह पेशेवर कमर्शियल भी हो गया है। कई लोगों ने अपना कैरियर बनाया है और अत्यंत खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यह सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई प्रतिभाएं मंडल से जिले में, जिले से संभाग में, संभाग से प्रदेश में, प्रदेश के बाद देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने कुल का नाम गौरवान्वित करेगी। हम सब ऐसी मनोकामना करते हैं कि नागदा खाचौद विधानसभा के कई बच्चे और बच्चियां इस देश और विदेश में जाके अपना नाम रोशन करें, गौरवान्वित करें।
हम आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सबसे अधिक धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे क्षेत्र के माननीय लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी को, जो इस महोत्सव को लेकर पिछले 10-15 दिनों से तैयारियां कर रहे थे। बड़े चिंतित थे, अधिकारियों के साथ, हम पदाधिकारियों के साथ दिशा निर्देश किए कि महोत्सव युवाओं का है, खिलाड़ियों का है, हमारी प्रतिभाओं का है, ये कितना अच्छा हो सकता है, ये जिले का सबसे अच्छा होना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं हो सकती है। माननीय विधायक जी ने एक एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, चिंता की और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने आज के सारे कार्यक्रम निरस्त किए। आज माननीय विधायक जी को एक आवश्यक बैठक में भी बाहर जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा के सारे बेटे और बेटियां यहाँ रहेगी, मैं उनके बीच रहना चाहता हूं। हम धन्यवाद देते हैं आप सबकी ओर से माननीय विधायक जी को और समस्त इस आयोजन मंडल को, नगर पालिका अध्यक्ष जी को, हमारे मंडल के अध्यक्ष जी को, सभी पदाधिकारियों को और विशेष रूप से इस खेल के अंदर लगे सभी स्पोर्ट्स टीचर, एम्पायर और अपनी अपनी भूमिका निभा रहे सभी टीचर्स और स्कूल के प्रतिभागी और मीडिया के साथियों, आप सबके प्रति धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो बस। धन्यवाद राकेश भैया, निश्चित ही आपके शब्दों से काफी उत्साह खिलाड़ी और आपका उत्साहवर्धक संबोधन। उतरवा लो वहां से, बच्चों का बोलना नहीं आ रहा क्या? एक ओवर रेड करते हुए ये देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आता है। ओए दोनों भाई जो ज्यादा चलो पीछे इसको सब पीछे राजा जी चालू करें। एक ही बार में चलो रेडी स्टार्ट बोलेंगे, सीटी हो जाएगी। बीसीआई और पीएमसी गर्ल सीनियर चिकोलिया बीसीआई गर्ल, पीएमसी गर्ल रिशोनिया, सीनियर गर्ल बीसीआई पोस्ट ट्रिनिटी लास्ट काले यदि नहीं है ना तो अभी रस्सी कर दीजिए। इस टीम की जगह खाचरोद नगर मंडल आ जाए, आप अपनी टीम पूरी करो। खाचरोद नगर मंडल, खाचरोद नगर मंडल, खाचरोद नगर डायरेक्ट मारना, डायरेक्ट इसके बाद आना ना यार। अब
बाकी सब लोग पीछे हो जाए। चलाना तेरे को ये नहीं जा एक बार सब जने ट्रैक खाली कर दे, रनिंग करवा रहा हूं, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। एक बार सब जने ट्रैक खाली कर दे, रनिंग का एक इवेंट होगा। चलिए ट्रैक खाली करें, ट्रैक खाली करें, ट्रैक खाली करें। 200 मीटर क्रिकेट, कबड्डी, एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, तीनों उम्र समूह में बालक बालिकाओं का, और इसके साथ हमारा पुराना खेल भारतीय खेल, क्षेत्रीय खेल सितोलिया भी यहाँ पर हुआ। क्रिकेट का आयोजन भी यहाँ पर हुआ। टेबल टेनिस और बैडमिंटन, ये सारे आयोजन आज यहाँ पर नागदा में संपन्न हुए हैं। और हमारा ये खेल महोत्सव का आयोजन आज अब समापन की ओर है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम सबके लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी आज इस अवसर पर हम सब लोगों के बीच में हैं। अब उनका मार्गदर्शन लेंगे। उसके पहले मैं नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि माननीय ओपी जी से कहूँगा कि स्वागत भाषण और सभी जितने भी बच्चे और स्कूल और उनके कोच, मैनेजर्स, टीचर्स, अन्य खेल से जुड़े हुए सभी सहयोगी बंधु, आमजन यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, उनके लिए 2 शब्द उनके स्वागत और सहयोग के लिए व्यक्त करें। माननीय मोदी जी का जो सपना है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, और हम सब ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं पहला स्वस्थ निरोगी काया निश्चित ही उसी को मान रखते हुए माननीय मोदी जी ने पूरे देश में इस प्रकार के खेलो इंडिया फिट इंडिया के अंतर्गत सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। मैं माननीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने खासो और नागदा तो दोनों ही कार्यक्रम में आकर हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। और उस पूरे कार्यक्रम की देख-रेख माननीय विधायक जी स्वयं करें। लगातार कई बार इस कार्यक्रम के बारे में चिंता करना कहाँ तक पहुँच रहा है, माननीय विधायक जी के नेतृत्व और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में नागदा खाचो विधानसभा के हमारे समस्त प्रतिभागी खिलाड़ियों ने यहाँ आकर निश्चित ही नागदा नगर का मान बढ़ाया और माननीय मोदी जी के मनसा अनुरूप सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत भाग लेकर खेलो इंडिया फिट इंडिया में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मैं अपनी ओर से नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से आप समस्त पधारे अतिथियों का, समस्त यहाँ पधारे प्रतिभागी खिलाड़ियों का और जिस प्रतियोगिता में जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया, चाहे वह नागदा खाचो मंडल के हमारे सारे पदाधिकारी हो या नागदा नगर निगम के हमारे सारे पदाधिकारी हो, निश्चित ही इस प्रतियोगिता में भी कहीं न कहीं हम सब श्रेष्ठ प्रदर्शन कर कहीं न कहीं खेल महोत्सव में अपनी प्रतिभा की है। पिछले साथ खेल महोत्सव वैसे तो खिलौना के, लेकिन माननीय विधायक जी की मंशा अनुरूप हम सभी जनप्रतिनिधि के भी इस खेल में हिस्सा लेकर उनकी भावना का सम्मान कर माननीय मोदी जी को दिखाया कि निश्चित ही हम सब आपके साथ में, हम आपके साथ में मजबूत साथ खड़े हैं। आप निश्चित इस भारत देश को जो आपका सपना है 2070 तक भारत को बनाने का, हम सब आपके साथ पीछे लगे हुए। बस आप इसी प्रकार इस देश का मान सम्मान बढ़ा रखने के लिए आप प्रथम निष्ठा से कार्य करते रहिए। हम सब आपके साथ इस प्रकार का अभ्यास करने में खड़ा हुए। आज के इस अवसर पर मैं पुनः सभी पधारे हुए अतिथियों का, समस्त पधारे वाले मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, समस्त खेल खिलाड़ियों, विशेषकर खेल के हमारे पुरोहित सर, आदरणीय अरुण लाल जी सर और आदरणीय दवे सर, आप सबका बहुत ही
हमको सहयोग मिला है। इसमें सरस्वती शिशु मंदिर का घोष हमको मिला है, उसके लिए मैं शिशु मंदिर को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। मध्य मेरी स्कूल से हमें भी सहयोग मिला है, उनका भी, और हमारे नगर पालिका के समस्त जो कर्मचारी, हमारे सारे अधिकारी जो लगे रहे इस कार्यक्रम करने के लिए, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अपेक्षा है और आशा ही अपेक्षा करता हूँ इसी प्रकार आपका सहयोग होता रहेगा और इसी प्रकार माननीय मोदी जी के मंशा अनुरूप इस भारत को श्रेष्ठ भारत होने के लिए कार्य करते रहेंगे। मैं माननीय सांसद जी को जानकारी में बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा आयोजन है इसमें बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा जो अब सीएम राइज स्कूल है, इसके खेल अधिकारी और नागदा खाचरोद क्षेत्र के सभी विद्यालयों के खेल अधिकारियों ने बहुत ही गंभीरता के साथ और सक्रियता के साथ हिस्सा लिया और सभी विद्यालयों को जोड़ने का प्रयास किया। नाम बोलो। जो निजी विद्यालय हैं उनके खेल शिक्षकों ने भी श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में शपथ ली, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि भारत का स्वर्णिम विकास, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो, खेती के रूप में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पे उन्होंने विकास नहीं किया। ऊपर हमारे पूर्व सरन बेटे मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल और हमारे रघुवंशी जी, कविता जी रघुवंशी, जिला मोर्चा के नेता, स्वर्णिम विकास। और आप सबको मालूम है कि 56 साल के बाद हमने 56 साल इंतजार करा कि ओलंपिक में हमारे को मेडल मिले, हमारे देश को मेडल मिले। भारत का तिरंगा मैदान में वहां रहे तो गोल्ड मेडल लेते हैं तो उस तिरंगे को सलामी दी जाती, उस देश के ध्वज को सलामी दी जाती है। लेकिन हमने लंबा इंतजार करा। मोदी जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलो प्रारंभ करी, क्योंकि मोदी जी का मानना था कि कोई भी क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, बास्केटबॉल में हो, वॉलीबॉल में हो, कोई भी गेम उठा के देख लो, मेट्रो सिटी के भी बच्चे या खिलाड़ी आगे आते थे। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को तहसील, कस्बा, टप्पा, मजरा, टोला, इन खिलाड़ियों को कभी अवसर नहीं मिला। इनको अवसर देने का काम अगर किसी ने करा तो वो खेलो इंडिया खेलो ने किया। और आप देखेंगे कि हमारे छोटे छोटे कस्बा, टप्पा, मजरा, टोला, जिले के खिलाड़ी आज अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश का, जिले का नाम रोशन नहीं कर रहे, अभी तो भारत का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। जब पूरा देश कोविड की महामारी में जूझ रहा था, तब भी हमारे खिलाड़ी कोई हैदराबाद में हॉकी की ट्रेनिंग ले रहा था, दुबई पंजाब में रेसलिंग की ट्रेनिंग ले रहा था, कुश्ती की, अलग अलग जगह हमारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, कोचिंग चल रही थी उनकी, क्योंकि उनको ओलंपिक में जाना था। और आपको ताज्जुब होगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, ये बात हमको भी नहीं मालूम थी, जब संसद सदस्यों की बैठक होती है तो वहां पे हमारे खेल मंत्री ने जब प्रेजेंटेशन रखा तो 185 करोड़ रुपया उन्होंने उन खिलाड़ियों के बजट के ऊपर खर्च करा। उन खिलाड़ियों के ऊपर खर्च करा, जिसको जैसा कोच चाहिए, जिसको जो सुविधा चाहिए, वो सुविधा देने का काम केंद्र सरकार ने करा। उसके बाद जाके निखिल चोपड़ा जैसे खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आए। पहले आप सबको मालूम है, यहाँ पे जो अधेड़ ओर्ग के खड़े हैं, जो खिलाड़ी रहे हैं,
जो पुराने खिलाड़ी है दोनों उम्र दराज भी है। पहले माता पिता कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज ये कहावत अगर किसी ने झूठी साबित करी है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने करी। आज आप देखो ये कबड्डी खेल में हमारे बच्चे और बेटा बेटियां, पहले ये देशी खेल कोई भी नहीं पूछता था, लेकिन जब मोदी जी ने खेलों को बढ़ावा दिया, आग्रह करा कंपनियों को, तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां खिलाड़ियों का अच्छा पैसा दे रही है, हायर कर रही है। खो खो की टीम को हायर कर रही है, फुटबॉल की टीम को हायर करना है, आज कुश्ती के खिलाड़ियों को हायर करना है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां खिलाड़ियों को ले हायर नहीं कर रही हो और अच्छा पैसा दे रही है। पहले खिलाड़ी जिंदगी अपनी खेल में जो खपा देते थे तो मालूम पड़ता था कि उनका परिवार अभाव की जिंदगी जी रहा। कई खिलाड़ी तो अभाव की जिंदगी में इस दुनिया से चले गए, क्योंकि आर्थिक अभाव रहता था तो अपने परिवार को वो कुछ दे नहीं पाते थे, पाल नहीं पाते थे, जिसके कारण ये स्थिति बनती थी। और हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज वो स्थिति अगर किसी ने पलटी है तो वो नरेंद्र मोदी है। आज अच्छा पैसा खिलाड़ियों को मिल रहा है। और रहा क्रिकेट का, तो क्रिकेट में भी मेट्रो सिटी के लोग आते थे, मुंबई के, बेंगलोर के, चेन्नई के, नई दिल्ली के, लेकिन खेलों को भी बढ़ावा देते हुए आईपीएल, एपीएल, यूपीएल अब प्रदेश की टीमें बन रही है और उसमें भी खिलाड़ियों को हायर किया जा रहा है, ताकि उसमें भी आप देखोगे कि छोटे छोटे शहर के बच्चे आज देश में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत गौरवान्वित हो रहा है। और इसमें मध्य प्रदेश सरकार या दूसरी सरकार जहां भाजपा की सरकार है वो भी पीछे नहीं है। अभी हॉकी की टीम ने गोल्ड मेडल लिया, जिसमें 8 से 9 बेटियां हमारे मध्य प्रदेश की थी। हमारे यशस्वी गोपाल उधर से इशारा कर रहा 10 थी, तो 10 बेटियों को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव ने 1-1 करोड़ रुपया देने का काम किया, कई प्रांतों में प्लांट देने का काम किया। और अभी हमारी बेटियों की क्रिकेट की टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी, तो उनको सरकारों ने पैसा तो दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी उनको मकान दिए, कोई ने प्लॉट दिए, कोई ने पैसा दिया, कोई ने अच्छी नौकरी दी। वो बेटियां माला माल कर दी है। ये खेलों को बढ़ावा मिल रहा। इससे पहले हम लोग खेलते थे, कल ब्राउन्स मेडल याद होगा, तो हमारे माता पिता ग्राउंड से कान पकड़ के घर ले जाते थे। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है। मैं देखता हूँ कि माता पिता खुद बच्चों को लेके आते हैं, ग्राउंड में जाकर खुद उनके साथ मेहनत करते हैं। ये वास्तव में बदलता हुआ देश है, ये बदलता हुआ परिवर्तन है जो मोदी जी के नेतृत्व में है। आज यहाँ पे जो मेला लगा है बच्चों का, खिलाड़ियों का, और मैं डॉक्टर साहब को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रत्येक बच्चे को अपनी ओर से विधायक निधि से, विधायक शिक्षा अनुदान से उन्होंने प्रोत्साहन रूप में प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। और जो कोचेस हैं, जो सामाजिक संस्था के जो खिलाड़ी हैं, जो उन्होंने यहाँ पे सहयोग करा, उनको भी उन्होंने प्रोत्साहन के रूप में उनको भी शिक्षा अनुदान से राशि देने का जो काम किया है, उसके लिए मैं डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं आज सभी खिलाड़ियों को, उनके कोचेस को, सामाजिक संस्था जिनने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे सहयोग प्रदान करा, चाहे वो नगर पालिका के हमारे ओपी गहलोत हो, चाहे उनकी पूरी टीम हो, आप कहाँ से बोल रहे हो, चाहे हमारे
भारतीय जनता पार्टी के भी सभी नेता आए, उन्होंने भी अपना खेल का प्रदर्शन करा रस्साकशी में, और जोश के साथ, उमंग उत्साह के साथ उन्होंने भी हिस्सा लिया। उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और मेरे दिमाग में एक चीज और आई है कि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सभी नेताओं का मंडल एक बड़ा आयोजन कराएंगे, खेल महोत्सव। लेकिन हम बैठक लेके तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसा हमारे जो पुराने खिलाड़ी कार्यकर्ता है उनको भी उत्साह करेंगे। मैं मोदी जी का दिल की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, हमारे खेल स्टेट के राज्य के मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि 25 दिसंबर को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव में इसका समापन उज्जैन में होगा। वहाँ पे सभी खिलाड़ियों को मैं अभी से ही आमंत्रित कर रहा हूँ, वहाँ आना है, बड़ा आयोजन है। और पूरे देश के खिलाड़ियों से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। अपने मित्र लोग किट पहनकर तैयार खड़े हुए। थर्ड वाला सागर सिंह, 400 मीटर बालिका अंडर 19 मोनिका, महक सानी, रेणुका, अचल जैन, ये बालक के नाम है अचल। तीनों जने यहाँ पर आ जाए। ये है अरे भैया अंडर 17 100 मीटर। तो देना पड़ेगा ना बार बार। थैंक यू। अचल जैन। 100 मीटर बालक अंडर 14 श्रेष्ठ दुबे, राहुल सिसोदिया, ऋतुराज सिसोदिया, तीनों अंडर 14 100 मीटर। बॉयज जल्दी आए। सामने देखिए, तभी सामने देखिए। ठीक है।